तो प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर हम मीन और वेरिएंस पर क्वेश्चन बता रहे थे। इस पर एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, ये रैंडम वेरिएबल एक्स, क्वेश्चन ए रैंडम वेरिएबल एक्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एस की वैल्यू पी एक्स की वैल्यू जो दी गई है। क्या है 0 1 2 3 4 5 6। तो ये 0 करस्पॉन्डिंग सी, 2c 2c 3c c स्क्वायर 2c स्क्वायर 7c स्क्वायर प्लस c। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c and also calculate mean of the distribution। ठीक है, solution we know that sigma I from 1 to 7 pi is equal to 1। रैंडम वेरिएबल x में सभी प्रोबेबिलिटीज़, रैंडम वेरिएबल x की जो वैल्यू हो सकती हैं, सभी वैल्यू की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है 1। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे इसको, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 प्लस p6 प्लस 7 इज इक्वल टू 1। p1 क्या है, p1 की वैल्यू है c। क्या है वैल्यू c, फिर 2c, फिर 2c, फिर 3c, फिर c स्क्वायर 2c स्क्वायर 7c स्क्वायर प्लस c। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब यहाँ पे c 2c 3c, यहाँ पे c 2c 3c 3 5c 5 और 3 8c 8c, ये क्या होगा 9c। इनको क्या लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 9c हो गया। 7c स्क्वायर टू 10c स्क्वायर, तो सॉल्व करने से ये आता है 10c स्क्वायर प्लस 9c और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या होगा 10 कम 10, तो यहाँ पे आएगा 10c स्क्वायर प्लस 10c माइनस c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सब NCERT क्वेश्चन हैं हमेशा आने वाले। तो 10c कॉमन लेंगे तो होगा c प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा c प्लस 1 फिर से कॉमन
तो यहाँ क्या होगा 10c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 10c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ c की वैल्यू क्या आ गई -1, 10c इज इक्वल टू होगा 1, तो c की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई 1/10। तो ये c की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब रैंडम वेरिएबल, यहाँ देखिए रैंडम वेरिएबल s की वैल्यू 0 की करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी c है, तो c के स्थान पे -1 रख देंगे तो s बराबर 0 करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी -1 आ जाएगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती। 1 s की वैल्यू जब 1 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी 2c होगी, तो c की वैल्यू -1 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू 1 की करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी माइनस में, ठीक है। 2 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी माइनस में आ जाएगी, इसलिए c की वैल्यू -1 क्या कर देंगे, रिजेक्ट है, इम्पॉसिबल, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आती, ठीक है। तो c इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। c की वैल्यू क्या करेंगे, c की वैल्यू रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इफ़ c इज इक्वल टू -1 तो p यहाँ पे जैसे s इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग 2c आता है, तो यहाँ पे और p x इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग c है, तो p x इज इक्वल टू 1 की करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 × -1 और p x इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी -1, ठीक है। तो यहाँ -2 और यहाँ पे -1, ये क्या आ गया -2 और ये क्या आ गया -1। बट प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी निगेटिव, बट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कभी निगेटिव नहीं होती। बट प्रोबेबिलिटी कैन नेवर निगेटिव, बट प्रोबेबिलिटी कैन कैन नेवर बी निगेटिव, ठीक है। सो c इज इक्वल टू -1 रिजेक्ट, c की वैल्यू -1 रिजेक्ट। देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या होगा 1/10। तो नाउ म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा i फ्रॉम 1 to 7 क्या लिखेंगे, xi/pi, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x1 p1, x2 p2, x3 p3, कहाँ तक जाएंगे, x4 p4, x5 p5, x6 p6, x7 p7, ऐसे। यहाँ पे क्या आएगा, ये सब वैल्यू रखेंगे तो ये होगा पहली वैल्यू तो 0 × c, फिर 1 × 2c, फिर 2 × 2c, फिर 3 × 3c, फिर 4 × c², 5 × 2c², 6 × 7c² + c, ऐसे। तो ये क्या आएगा 2c, 4c, 9c, 4c², 10c², 42c² + 6c, ये हो। तो ये क्या आएगा 56c² + 21c, ठीक है। ये क्या होगा 56, 80 की वैल्यू आपको पता है 1/10, 1/10 का स्क्वायर + 21 × 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 56 × 1/100, 21 × 21/10, 21/10, ठीक है। अब इसमें पे क्या करेंगे 0.5 है और ये क्या होगा 2.1, 2 क्या होगा
2.66, 2.66 ये आ जाएगा इसका क्या मीन बराबर क्या आ गया म्यू 2.16, ठीक है। मीन इसका आ गया 2.16, ठीक है। तो मीन है तो इसमें निकालना था, ठीक है। आगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी के। जितने क्वेश्चन बताए गए सब एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं ऑल, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ऑल स्टेट बोर्ड में। यदि कहीं पे डाउट है आपको तो उसको कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।